हाय बच्चों, कैसे हैं आप। मुझे उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो बच्चों, मैं दो क्वेश्चन डिटरमिनेंट्स के फिर लाया हूं आप सभी के लिए, जो इम्पोर्टेंट है, हर साल आते हैं जो, और बहुत ही इजी क्वेश्चन है बच्चों। तो वो सभी हम दिखाएंगे आपको। देखो बच्चों, ये दो क्वेश्चन हैं। ये दो क्वेश्चन हम डिटरमिनेंट्स में से छांट के लाए हैं आप सभी के लिए। पहला क्वेश्चन है हमारा, देखो 7 बार अब तक बोर्ड में आ गया है ये क्वेश्चन। ये ऐसा ही क्वेश्चन या इसके जैसा यहाँ एक्स वाई भी हो सकता है ए बी की जगह, ये क्वेश्चन है हमारा। और ये जो सेकंड क्वेश्चन है ये 8 बार क्वेश्चन में आ गया है, और इसका देखो यहाँ ए बी सी की जगह हमारा ये एक्स वाई जेड भी हो सकता है, ए की क्यूब बी की क्यूब सी की क्यूब की जगह यहाँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर भी हो सकता है। तरीका यही है, इसे समझ लोगे आप तो उसे भी कर दोगे। 8 बार ये बोर्ड में क्वेश्चन आ चुका, मोस्ट इंपोर्टेंट है। पहला क्वेश्चन देख लो बच्चों यहाँ हमारा। तो ये देखो हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले ली यहाँ। तो लेफ्ट हैंड साइड हमने जो ली, देखो हमारा इसमें हम डिटरमिनेंट्स में से कॉमन ले लेंगे बच्चों। यहाँ से हमने ए कॉमन ले लिया, देखो यहाँ से ए कॉमन ले लिया, ये आ गया हमारा ए। यहाँ क्या बचा हमारा ए, यहाँ बचा हमारा बी, और यहाँ हमारा बचा सी। ये हमने पहले कॉलम में से कॉमन लिया बच्चों, पहले कॉलम में से। फिर हमारा देख लो दूसरे कॉलम में से हमने बी बी बी, ये देखो बी हमने कॉमन लिया, यहाँ ए बचा, यहाँ माइनस बी बचा, और यहाँ सी बचा। उसके बाद में देखो तीसरे कॉलम में से हमने सी कॉमन लिया, देखो यहाँ ए बचा है, यहाँ बी बचा है, यहाँ माइनस सी बचा, क्योंकि एक पावर इसकी बाहर आ गई। फिर हमने क्या किया कि इन रो में से, पहली रो में से देखो इसमें यहाँ कॉलम कॉमन लिया हमने ए बचा। पहली रो में से हमने ए कॉमन लिया, तो देखो यहाँ -1 बचा, यहाँ 1 बचा, यहाँ 1। फिर दूसरी रो में से हमने बी कॉमन लिया, देखो बी हमने यहाँ लिख दिया 1 -1 और 1। तीसरी रो में से हमने सी कॉमन लिया बच्चों, तो यहाँ 1 और 1, यहाँ बचा यहाँ -1। तो अब हम क्या करेंगे, पहले कॉलम को और दूसरे कॉलम को यहाँ जोड़ देंगे। पहले कॉलम को देखो ध्यान से, यहाँ C1 = C1 + C2 का मतलब है कि जो C1 है पहले कॉलम की जगह में क्या लिखना, दोनों को जोड़ के -1 + 1 0 +1, देखो -1 0 और 1 और 1 2, 1 और 1 2 हो गया। तो हमारे देखो यहाँ क्या बचा है 1 -1 और 1, और ये 1 1 -1, ये हमारा जो का तू रहा। अब इस 2 के रिस्पेक्ट में हम करेंगे, 2 के रिस्पेक्ट में हम करेंगे तो ये हमारा कॉलम गया, ये हमारी रो गई। तो इस देखो यहाँ 2 हमारा जो का तू रहा, तो 1 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, 1 एकम 1, और यहाँ माइनस लग गया, और -1 की 1 में करेंगे -1, तो माइनस हो गया +1। तो 1 और 1 2, और 2 की 2 में करेंगे 2 दूनी 4, 4a² b² c² आ गया बच्चों। राइट हैंड साइड हमारा आ गया। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बस हमें कॉमन लेना है, पहले कॉलम में से कॉमन लेना है ए बी सी, फिर रो में से कॉमन लेना है ए बी सी, फिर हमें दोनों कॉलम को जोड़ देना है, पहले कॉलम में लिखना है, और फिर 2 के रिस्पेक्ट में इसका डिटरमिनेट करना है, हमारा राइट हैंड साइड आ जाएगा बच्चों। अब ये क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है ये हमारा। देखो हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले ली, 1a की क्यूब, 1b b क्यूब, 1c c क्यूब, हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले ली। तो हम क्या करेंगे, पहले कॉलम में से दूसरा कॉलम घटाएंगे, दूसरे में कॉलम में से तीसरा कॉलम घटाएंगे, तो पहले कॉलम में से दूसरा कॉलम घटा के पहले कॉलम की जगह रखेंगे। मतलब एक में से एक गया 0, a में से b गया a - b, a क्यूब में b क्यूब गया a क्यूब - b क्यूब, ये रहा। और दूसरे कॉलम में तीसरा कॉलम घटाएंगे, देखो 1 में से 1 गया 0, और b में c गया b - c, b क्यूब में c क्यूब गया b क्यूब c क्यूब हो जाएगा। तीसरा कॉलम हमारा जो का रहा 1c c क्यूब। अब बच्चों देख लो ध्यान से, कॉमन देखो पहली रो में से जो कॉमन आ रहा पहले कॉलम में से a - b कॉमन आ रहा, देखो यहाँ तो 0 ही रहा, यहाँ a - b बाहर आ गया था 1, और यहाँ a - b बाहर आ गया, क्योंकि a की क्यूब -b की क्यूब का क्या फॉर्मूला हो, a - b a² b² + ab। a - b हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा a² + b² + ab। ठीक है बच्चों, बात समझ में आई। इसी तरीके से यहाँ से दूसरे कॉलम में से b - c कॉमन आ जाएगा 0, यहाँ बचा 1, और यहाँ b - c बाहर आ गया, तो b² + c² + bc हमारा ये यहाँ रहा, और 1c c क्यूब हमारा जो का तो रहा तीसरा कॉलम। अब हम इस 1 के रिस्पेक्ट में करेंगे बच्चे, तो ये कॉलम गया, ये रो गई हमारी, तो इस 1 ये 1 हमारा जो का तो रहा। तो पहले इसकी 1 में मल्टीप्लाई करेंगे b² + c² + bc, वो की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे b² + c² + bc, और ये देखो जब इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो a² b² + ab रहेगा, लेकिन यहाँ बीच में माइनस भी तो हो, माइनस की जब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो -a² - b² - ab। तो b² से b² देखो कैंसिल हो जाएगा बच्चों, यहाँ c² - a² रहा यहाँ, और bc में से ab घटा देंगे, bc - ab। तो यहाँ हमने फॉर्मूला खोल दिया, एक बार घटा दिया एक बार जोड़ दिया, c - a c + b
सी प्लस ए, और यहाँ से बी कॉमन ले लिया हमने, तो यहाँ क्या बचा सी माइनस ए, तो सी माइनस ए कॉमन आ गया, यहाँ क्या बचा सी ए प्लस बी, और यहाँ हम इसे लिख देंगे ए प्लस बी प्लस सी। तो इस तरीके से हमारा ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए बराबर इंटू ए प्लस बी प्लस सी, ये हमारा आ गया ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए इंटू ए प्लस बी प्लस सी, और ये हमारा आ गया राइट हैंड साइड। तो इस तरीके से बच्चों ये दो छोटे से क्वेश्चन थे, मोस्ट इंपोर्टेंट है, 10-10 पर ये क्वेश्चन आए हुए हैं। अच्छा जी, यहाँ संख्या चेंज कुछ भी हो सकती है, मान लो ए बी सी की जगह एक्स वाई जेड हो सकता है। आप जितने भी मित्र हैं, आपके दोस्त हैं जो 12th क्लास में हैं, उन सभी को शेयर करें और उन सभी का फायदा होना चाहिए बच्चों। और जो भी आपके लिए हार्ड क्वेश्चन है वो हमारे लिए भेजें, हम उस पर जो है वीडियो बनाएंगे, आपके लिए आसान बनाएंगे। आपको ये मैथ्स के क्वेश्चन इजी बनाने के लिए ही हम वीडियो बना रहे हैं सर।